हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा सेट्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सबसेट्स के बारे में बताया था, पावर सेट क्या होता है वो बताया था, कंपैरेबल सेट बताए थे। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या बताना है यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट है कि 1 2 और हाँ, सबसे पहले मैं आपको सबसेट का रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा कि सबसेट मैंने क्या बताया था। सबसे पहले क्या होता है, उसका ये मार्क होता है। और सबसेट क्या होता है, यहाँ पे मान लो ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स ए के एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कहता है 1 2 इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 1। प्रॉपर सबसेट बताया था मैंने जिसके नीचे इक्वल टू का मार्क ना हो। अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने देखा कि 1 2 तो इसके अंदर है ऑलरेडी, दैट मीन्स ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 1 2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 1। यानी कि 1 2 इसके अंदर है तो ये तो इसका सबसेट हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिमिलरली सेकंड देखिए क्वेश्चन, AEIOU is a subset of ABCD। ये भी बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने देखा A तो है, ठीक है, E नहीं है उसमें, और जबकि ये क्या बोल रहा है कि ये वाला सेट छोटा है और ये वाला सेट क्या है, बड़ा है। लेकिन हो तो यहाँ पे उल्टा रहा है ना, ये E एक्स्ट्रा रहा, I एक्स्ट्रा है, O है, U है, ये सारे एलिमेंट्स तो इसके अंदर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A if it contains, फर्स्ट है कि n एलिमेंट्स, सेकेंड ले लो 1 एलिमेंट, या जितना आपकी मर्जी हो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 2 एलिमेंट्स ले लो, 3 एलिमेंट्स ले लो। क्वेश्चन क्या है कि राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। अगर कोई A सेट में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और कल मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट बनते हैं। उसका आंसर क्या था, 2 की पावर n था, कि 2 की पावर n क्या बनते हैं, उसके सबसेट्स बनते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था कि अगर A सेट है, उसके 1 2 है एलिमेंट, तो उसके सबसेट्स बनाओ। क्या बनाए थे हमने, पहला तो 5, क्योंकि 5 हर एक का सबसेट होता है। फिर मैंने क्या बताया था, 1 1 हो जाएंगे। फिर क्या बताया था, ये खुद हो जाएगा, इटसेल्फ। ठीक है, तो 1 2 3 4 हुए थे ना, और 2 एलिमेंट थे, दैट मीन्स 2 पावर 2, आंसर इज 4। यही था हमारा मेथड। तो अब ये कहता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो सिंपल सा पूछ रहा है ये कि कितने उसके सबसेट्स होंगे, तो आप सीधा लिखोगे 2 की पावर n, दैट इज द आंसर। सिमिलरली ये कहता है अगर किसी सेट में एक एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1। जितने एलिमेंट है n को उतनी वैल्यू पुट कर दो। अगर ये पूछते हैं कि 2 एलिमेंट्स होंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2। अगर आ जाए 5 एलिमेंट्स होंगे, देन आंसर इज 2 पावर 5। तो सिमिलरली इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर कर देना, जितने भी एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाउ मैनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट्स। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट को घुमाएगा यहाँ पे। फर्स्ट कहते हैं कि अगर ये हो सेट, वहां पे क्या बताया था कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स है।
अब इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, ये सेट देगा तो हमें उसमें एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। सेकंड दे रहा है कि 1 एलिमेंट हो, थर्ड मान लो कुछ भी दे दे कि 1 2 3 हो। हमें क्या बताने हैं कि अगर इस टाइप के हमें कोई सेट आ जाए तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक क्या है, नल सेट है। बताया था मैंने आपको, चाहे तो ये आ जाए चाहे फाई आ जाए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ये एक खाली सेट है, खाली का मतलब क्या बताया था, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, अगर कोई जीरो एलिमेंट है किसी के पास और मुझे उसके सबसेट्स बनाने हैं, और मैंने पहले तो मेरे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि सबसेट्स का क्या होता है फॉर्मूला 2 की पावर n। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में n क्या है, मेरे पास 0 है, तो मैं क्या करूंगी 2 की पावर 0। और मोस्टली यहां बच्चे क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 0। ऐसा कभी नहीं होता, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका एक क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि 1 है, 1 के कितने बनेंगे हमारे पास सबसेट, कि 2 की पावर 1, देन आंसर इज 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 एलिमेंट्स है, इसके हमें क्या बताने हैं कितने सबसेट्स बनेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3, देन आंसर इज 8। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ी सी स्टेटमेंट को अगर वो घुमा भी दे फर्क नहीं पड़ता, आपके माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए कि 2 की पावर n होता है। एलिमेंट्स दे रखे तो ठीक है, नहीं दे रखे तो आप उसको काउंट करो और सीधा उसका क्या लिखो, आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, write down all the subsets of, क्वेश्चन दे दिया जाए मान लो x y z। कल मैंने आपको करवाया था कि अगर 2 हो तो क्या होता है, पहले स्टार्ट 5 से होता है, फिर 1 1 फिर 2। अब यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है और उसके मुझे क्या बनाने हैं, सबसेट। तो सबसे पहले मैं माइंड में लाऊंगी कि इसमें कितनी टर्म होंगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, 1 2 टर्म मिस हो जाती है। तो पहले मैंने देखा 2, तो मैं 2 की पावर 3 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 3 कर दूंगी, आंसर आ गया मेरे पास 8। अब मैं इसके सबसेट बनाऊंगी, क्योंकि उसके आंसर में मुझे कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे। पहला स्टार्ट कहां से करते हैं हम, 5 से। आफ्टर दैट सिंगल सिंगल हो जाएगा, x हो गया, y हो गया, z हो गया। फिर किसका नंबर आता है, डबल डबल का। डबल डबल कैसे होंगे, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड हो गया। फिर किसका नंबर आता है, 3 का, तो एक्स वाई जेड हो गया। अब मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। दैट मीन्स ये हमारे सारे सबसेट्स हो गए। अगर यहां पे आ जाता कि इसका पावर सेट बनाओ तो आप क्या कर देते, ये इसके सबसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं उसे बोलते हैं पावर सेट। देखो अब यहां पे बात है 8 है, ये तो 3 एलिमेंट में मिस्टेक होने का चांस नहीं होता। अगर यहां पे एक एलिमेंट और आ जाता, 4 आ जाते, 5 आ जाते, तो मिस्टेक का चांस होता है। उसके लिए आप इस फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुट करो, वहां से आंसर आएगी, फिर उसके बनाओ सबसेट्स और उनको लास्ट में काउंट करो। और मैंने क्या कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये नहीं लिखोगे, क्योंकि कभी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एक्स वाई है और आप उसको वाई एक्स लिखोगे, ये 2 नहीं होते, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि सेट में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो या इस टाइप से हो, सेम बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए एग्जाम में तो मेथड क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे ए सेट हमें गिवन है ए बी कॉमा सी, और मुझे यहां पे क्या करना है, फाइंड द पावर सेट पी ऑफ ए। मुझे इसके क्या बनाने हैं, पावर सेट। मोस्टली क्लास में क्या होता है, जब भी मैंने पूछा है बच्चों से कि बताओ बेटे इनका कितना वो बनेंगे सबसेट्स, तो बच्चे क्या कहते हैं 1 2 3 एलिमेंट्स है, 8 बनेंगे। और ये क्या होता है, हमेशा गलत होता है। क्यों, क्योंकि यहां क्या आ गई, ब्रैकेट। दैट मीन्स ये क्या है, एक एलिमेंट और ये क्या है, दूसरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर ब्रैकेट में ये भी आ जाता ना
कितना भी, तो वो भी क्या होता, एक कंसीडर करते हम। यहां पे अब क्या हो जाएगा, ए बी 1 है, एक है एलिमेंट, और सी दूसरा एलिमेंट है। दैट मीन्स इसके कितने बनेंगे, 4 सबसेट्स बनेंगे। तो पहले क्या से शुरुआत करते हैं, 5 से करते हैं। फिर क्या आएगा हमारे पास, ए बी, फिर क्या आएगा हमारे पास सी, फिर क्या आएगा इटसेल्फ। तो क्या आ जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रैकेट आ जाए और कोमा, दैट मीन्स वो क्या है, एक सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे हम उसको, दो नहीं है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल है और ये सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन है मेरे पास, x किस टाइप का है, सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, -5 to 5। सेकेंड हम ले लेते हैं, x such that x belongs to R। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये कहता है कि इसको इंटरवल में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो मार्क होता है ये किसका होता है, ओपन इंटरवल का। इक्वल टू वाला किसका होता है, क्लोज्ड इंटरवल का। और ओपन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे -5 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे, और इक्वल टू का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा बट 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पे इसका मैं आंसर क्या लिखूंगी, -5 पे ओपन ब्रैकेट और 5 पे ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है -5 और 5 इंक्लूड नहीं है, उससे जस्ट नेक्स्ट से वो इंक्लूड, और 5 से पीछे वाला सारा इंक्लूड है। इसका आंसर क्या आएगा, 0 पे तो मैं क्या लगाऊंगी, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू गिवन है। अगर यहां पे भी इक्वल टू, यहां इक्वल टू होता तो मैं 3 पे भी क्लोज लगाती, लेकिन 3 पे कौन सा मार्क है, ओपन का, तो मैं क्या लगाऊंगी, 3। इसका मीनिंग क्या है, 0 तो इंक्लूड है बट 3 इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको ये वाला दे दिया जाएगा इंटरवल, और आपको कहेगा कि वो इसमें कन्वर्ट करो, तो आप इजिली कर सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे क्लोज है ना ब्रैकेट, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, इक्वल टू लगा दोगे, और 3 पे ओपन है तो नॉट इक्वल वाला आ जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा, मान लो -5 और 5 दे दिया, आप वही लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ओपन है तो इक्वल टू नहीं लगेगा। मतलब सीधा करो या कन्वर्ट करो, दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, प्रूव दैट if A is a subset of 5 then A equals to 5। ये क्या है, मुझे गिवन है, ठीक है। ये कहता है प्रूव करो कि अगर A जो सेट है वो 5 का सबसेट है, तो A सेट है वो 5 के क्या है, इक्वल है। तो मैं इसका प्रूफ क्या करूंगी, मैंने लिखा कि मुझे गिवन है कि A इज अ सबसेट ऑफ 5, ठीक है। और मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, इसके अंदर दो बातें, एक तो 5 हर एक का सबसेट होता है, एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो वो वाली मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगाऊंगी, एज वी नो दैट कि जो 5 होता है वो हर एक का सबसेट होता है। और अब ध्यान दीजिए, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B हो और B A का सबसेट हो, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकती हूँ ना कि A इक्वल टू B। कल सबसेट के केस में बताया था मैंने आपको, वही सेम हम यहां अप्लाई करेंगे कि A 5 का सबसेट है, 5 A का सबसेट है, दैट मीन्स फ्रॉम 1 एंड सेकेंड वी कैन से दैट A सेट इक्वल टू 5। दोबारा देखिए, ये गिवन था, ये मुझे पता था, इन दोनों जब आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 2 फाइनाइट
sets have m and n elements and total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set, then find the values of m and n। ये कहते हैं यहां पे कि दो कोई फाइनाइट सेट है, उनके पहले है जो कुछ भी आप लेट करोगे, मान लो ए लेट कर लिया, उसके पास तो m एलिमेंट्स हैं और b के पास n एलिमेंट्स है, और ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी कि a के जो सबसेट्स हैं इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट। सेकंड से क्या है 56 मोर है, और हमें क्या फाइंड करना है m और n की वैल्यू। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, जो पहला सेट मैंने a लेट किया ना, तो a के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, कितने एलिमेंट्स है a के अंदर, m एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर m बनेंगे। ऐसे दूसरा सेट मैंने b लेट किया है, तो b के कितने सबसेट्स बनेंगे, b के पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो क्या बनेगा 2 की पावर n बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहता है कि 2 की पावर पहले वाले को दूसरे वाले से अगर हम माइनस कर दें तो क्या बनेगा, इक्वल टू क्या आएगा 56। दोबारा पढ़िए, ये कहता है कि फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, यानी कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 56। अब देखिए मैं यहां से क्या करूंगी, 2 की पावर n को कॉमन निकालती हूं। मैंने 2 की पावर n को कॉमन निकाला है, तो कॉमन निकाला है तो ध्यान देने वाली बात है, इसके पास 2 की पावर n नहीं है ना। अगर हम किसी चीज से कोई चीज कॉमन निकालते हैं और उसके पास वो नहीं होती है, इसका मतलब वो उसको डिवाइड करती है। दैट मीन्स यहां पे मैं क्या लिखूंगी 2 की पावर n, और ये क्या आ गया, बाहर आ गया। पहली बात, अगर आपको ये इस स्टेटमेंट से समझ आए तो ठीक है, और दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को मैंने क्या करा, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया। जो भी आपको समझ आए वो समझ लो। पहला क्या बताया कि किसी को हम कॉमन निकालते हैं, उसके पास अगर वो एलिमेंट नहीं होता तो वो उसको डिवाइड करता है, या 2 पावर n से मल्टीप्लाई 2 पावर n से क्या कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2 की पावर m है, ये 2 की पावर n है ना, अगर मैं 2 की पावर n को ऊपर लेके जाऊंगी तो प्लस वाला साइन क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 की पावर m इंटू 2 की पावर माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 56। क्लियर, मैं इस 2 पावर n को ऊपर लेके गई हूं, और ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अब अगर आपने ये बात पढ़ी हो कि मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, उनकी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर m है ना, 2 की पावर n, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर m माइनस n। माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस 1 इक्वल्स टू, मैं 56 को लिख सकती हूँ 8 इंटू 7। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए क्या बनेगा, 2 की पावर n एज इट इज, 2 की पावर m माइनस n भी एज इट इज, इक्वल टू, मैं यहां पे 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की क्यूब लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, और मैं 7 को लिख सकती हूँ 2 क्यूब माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, और 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब देखिए मेरे पास टर्म क्या आ गई, यहाँ पे 2 पावर n इंटू 2 m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1। दोनों में क्या करती हूँ, 2 के जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर देती हूँ, तो यहां से n किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, और m माइनस n किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया m माइनस n इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास n3 आ गया ना, यहां n की क्या कर दूंगी मैं, वैल्यू पुट, क्या आ जाएगा m माइनस 3 इक्वल्स टू 3,
देन m इक्वल्स टू 6 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए सेट इक्वल टू 1 2 3 4, बी सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक सी सेट है हमारे पास 2 और 4। फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग each pair of following conditions। कंडीशंस क्या है, देखिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है यहां पे कि जो x सेट होंगे वो कहता है कि b का तो क्या होगा सबसेट, बट x क्या होगा c का सबसेट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा x b का तो होगा बट x नॉट इक्वल टू b एंड x नॉट अ सबसेट ऑफ c। और थर्ड क्या है हमारे पास, x इज अ सबसेट ऑफ a, x इज अ सबसेट ऑफ b एंड x इज अ सबसेट ऑफ c। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि x ऐसे सेट्स हैं इनके और हमें ये क्या बनानी है, इसकी कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक सेट के क्या निकालेंगे सबसेट्स, यानी कि इनके क्या लिखेंगे हम पावर सेट लिख लेते हैं। पहले p ऑफ a लिखते हैं हम, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, पहले 5 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे डबल डबल, डबल डबल क्या होगा 1 2 1 3 एंड 1 4, फिर हम क्या करेंगे 2 3 2 4, आफ्टर दैट 3 4। अब किसकी बारी है 3 3 टर्म्स की, क्या हो जाएगा पहला 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 1 2 4, आफ्टर दैट 2 3 4 एंड 1 3 4 और लास्ट किसका होएगा हमारे पास 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगी इसको काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। और यही बात है ना, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है। तो ये मेरा देखा मैंने पावर सेट सही लिखा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पावर सेट हम b का बनाएंगे, क्या हो जाएगा 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 बना दिए हमने b के पावर सेट। अब हम किसका बनाएंगे, c के सबसेट्स बनाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 5 1 2 4 एंड 2 4। पहला काम हमारा खत्म है। अब ये कहता है कि जो x होंगे ना वो ऐसे सेट्स होंगे कि जो इन कंडीशन को क्या करें सेटिस्फाई। तो मैं पहला देखती हूँ पार्ट, क्या हमें क्या प्रूव करने। पहली बात आपको समझ आ गई, हमें सेट्स बनाने हैं, इनके सबसेट्स बना लिए मैंने, a का हो गया, b के हो गए और c के हो गए। पहली कंडीशन है कि x ऐसे सेट्स होंगे जो b के तो क्या है सबसेट, यानी कि वो b में तो होंगे बट c में नहीं होंगे। दोबारा देखिए, ये कहता है, ये तो पता है ना आपको कि x सबसेट b का है, दैट मीन्स जो x सेट्स, यहाँ पे x सेट्स हैं, ठीक है, ऐसे सेट्स b में तो हैं लेकिन c वाले नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का, मैं b वाले एलिमेंट्स पिक करती हूं और जो b और c में कॉमन है उनको क्या करूंगी कैंसिल आउट कर दूंगी। दोबारा सुनिए, ये क्या कहता है कि ऐसे सेट्स b वाले सारे सेट्स उठाने हैं हमने, लेकिन वो वाले कैंसिल आउट कर दो जो c में है, क्योंकि ये कहता है कि ऐसे सेट्स है ना वो c के सबसेट्स नहीं है। तो मैंने देखा b और c में क्या क्या कॉमन है, 5 दोनों में है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या 1 है b में, c में नहीं है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा 1। फिर मैंने देखा 2 है c में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर
2 3 और फिर क्या हो जाएगा 1 2 3। ये हमारी पहली कंडीशन का क्या होगा आंसर। दोबारा सुनो, ये कहता है x ऐसे सबसेट है कि b में है बट c में नहीं है, तो b वाले सारे पिक कर लो सेट्स और वो कैंसिल आउट कर दो जो c में है। पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे का आंसर देखो क्या है, कहता है x b के सबसेट्स हैं और x c के सबसेट नहीं है। अगर यहां तक होता तो यही आंसर होता ना, लेकिन ये क्या कहता है जो x सेट है वो जो b सेट है वो भी नहीं है। तो मैं एक बार क्या कहती हूं कि एक बार मैंने ना इसको छोड़ के आंसर तो यही आएगा ना दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यानी कि इसके आंसर में इसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। ये क्या कहता है कि x जो सेट है b सेट क्या है, पहले मैंने देखा 1 2 3 है ना। ये कहता है जो x सेट है ना वो b वाला भी नहीं होना चाहिए। b वाला कौन है 1 2 3 है ना, दैट मीन्स यहां पे 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन ना देता तो ये पहला और सेकंड का तो आंसर ही सेम हो जाता कि बी वाले सारे उठा लो लेकिन सी वाले उसमें से कैंसिल कर दो। और क्या कैंसिल कर दो, प्रॉपर बी सेट कैंसिल कर दो। और प्रॉपर बी सेट कौन है 1 2 3 सेट है। ये कहता है जो एक्स सेट है वो बी सेट भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें से मैंने 1 2 3 क्या कर दिया, हटा दिया। जो बचा वो क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा। क्लियर। थर्ड देखिए क्या कहता है कि x a में भी है, x b में भी है और x c में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढो जो a में भी होना चाहिए, b में भी होना चाहिए और c में भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 5 है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो पहला आंसर तो आ गया 5। फिर देखो 1 इसमें है, 1 इसमें है बट सी में 1 नहीं है तो 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि x ऐसा सेट है जो a में भी होना चाहिए, b में भी होना चाहिए, c में भी होना चाहिए, तीनों के पास होना चाहिए। 1 नहीं है तो 2 पे आते हैं, 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सेकंड आंसर हो गया 2। अब देखते थर्ड, 3 है इसमें, 3 इसमें भी है बट इसमें नहीं है तो कैंसिल हो गया। 4 इसमें है, इसमें है ही नहीं। आप ऐसे चेक करोगे तो ऐसे और कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे जो तीनों के पावर सेट में कॉमन हो। सिर्फ 2 ऐसे होंगे सेट 5 और 2 जो तीनों में हमें एक साथ मिलेंगे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा 5 एंड 2। और इसी के साथ अब हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, आप एग्जांपल की हेल्प से उसको ट्राई कीजिए। कल मैं आपको नेक्स्ट ऑपरेशंस बताऊंगी, सेट्स के अंदर क्या लगते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट वगैरह बताऊंगी। तो आज के लिए ये कीजिए एक्सरसाइज, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज करेंगे। थैंक यू।